बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम हिंदी का व्याकरण वाटिका कक्षा 8वीं के लिए पढ़ेंगे। उस अध्याय 2 वर्ण व्यवस्था। वर्ण यानी तो आप लोग समझते ही होंगे कि वर्ण या अक्षर, वर्णों या ध्वनि चिन्हों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा बता देती हूँ आप लोग को। भाषा किससे बनती है? भाषा वाक्यों से बनती है। वाक्य पदबंधों से, पदबंध पदों से, पद शब्दों से तथा शब्द ध्वनियों से बनते हैं। ध्वनि या वर्ण ही भाषा की सबसे छोटी इकाई है। प्रत्येक ध्वनि को लिखने के लिए एक निश्चित चिन्ह मान लिया गया है। यही चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। और वर्णों या ध्वनि चिन्हों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में स्वर तथा व्यंजन दो प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं। आप लोग आगे की भी कक्षा में ये सब पढ़ चुके होंगे। अच्छा, आप लोग को पता ही होगा स्वर ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं और व्यंजन की। तो मैं फिर से भी बता देती हूँ। स्वर, जो ध्वनियाँ बिना किसी सहायता के उच्चारित हो सकती हैं और जिनके उच्चारण में हवा निकलने में कोई बाधा नहीं होती, वे स्वर कहलाती हैं। स्वर अक्षर आप लोग को पता ही होगा। स्वर में स्वर अक्षर हैं अ, आ, छोटी, बड़ी, उ, बड़े उ, रे, ए, ओ, औ। ये स्वराक्षर हैं। इनके उच्चारण में हमें किसी भी अन्य अक्षर का सहायता लेना नहीं पड़ता। ये अपने आप में ही स्वतंत्र होते हैं। स्वरों का वर्गीकरण एक तो है मात्रा के आधार पर, दूसरा उच्चारण के आधार पर होता है। मात्रा के आधार पर आप लोग को पता ही होगा मात्रा सुनकर कि एक होता है ह्रस्व और ह्रस्व स्वर और दूसरा होता है दीर्घ। ह्रस्व यानी छोटी मात्रा और दीर्घ यानी बड़ी मात्रा। पहला, ह्रस्व, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, ई, उ, री। और दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से लगभग दुगुना समय लगता है, अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ और आगत स्वर आ। इनमें ज़्यादा समय लगता है। अच्छा, दूसरा है उच्चारण के आधार पर। एक तो निरनुनासिक और दूसरा है सानुनासिक। निरनुनासिक में होगा जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है। आप लोग खुद भी करके देखना। हम जिन स्वरों को या अक्षर का मुंह से बोलते वक्त आप अनुभव करना, तब पता चलेगा। जैसे केवल मुंह से निकलती है अ, आ, ई, उ, ए, ओ, आ। ये
सिर्फ मुंह से ही हवा निकलती है और हवा में ही ये उच्चारण होता है। दूसरा है सानुनासिक। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है उसे सानुनासिक कहते हैं। जैसे अंग, आ, ई, ऊ, ऊ, ए, ओ, औ। इसमें मुंह और नाक दोनों का ही दोनों से ही इन अक्षरों का उच्चारण होता है, इसलिए इसे सानुनासिक कहते हैं। और जिसमें केवल मुंह में ही हवा से उच्चारण होती है उसे निरुनासिक कहते हैं। फिर है व्यंजन। जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु मार्ग में रुकावट पैदा होती है और जिनके उच्चारण में स्वरों के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है वे व्यंजन कहलाती हैं। व्यंजन वर्ण में है। इन व्यंजन वर्णों के उच्चारण करते समय हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, उसे व्यंजन कहते हैं। व्यंजन स्वर के साथ मिलने पर ही वर्ण बनता है। हिंदी की वर्णमाला के सभी व्यंजनों में अ स्वर मिला हुआ है। आप लोग खुद भी देखिएगा, क, जब हम क का उच्चारण करते हैं तो उसमें हमको एक अ भी सुनाई देता है। क, ख, ग, घ, न, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, ह। इन व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते वक्त हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है और इन व्यंजनों को जब हम उच्चारण करते हैं तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, उसमें अ भी सुनाई देता है, तो इसे व्यंजन कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। अच्छा, नुक्ता। नुक्ता किसे कहते हैं? हिंदी में अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि के कई शब्द आ जाने से कुछ नई ध्वनियों के प्रयोग की व्यवस्था करनी पड़ी, जैसे क, ख, ग, ज, फ। इनका उच्चारण क, ख, ग, ज, फ से थोड़ा भिन्न है। क, ख, ग के उच्चारण में अंतर अवश्य है, परंतु इनका लेखन और उच्चारण कुछ शब्दों तक ही सीमित है। नुक्ता के वर्ण ये कहलाए जाते हैं क, ख, ग, ज, फ, लेकिन हर जगह इसका प्रयोग नहीं होता है। ये कुछ सीमित जगह पर ही प्रयोग किया जाता है और हर जगह इसका प्रयोग नहीं होता है। जैसे और इसमें अर्थ अलग अलग हो जाते हैं। जैसे सजा। एक सजा, सजा का अर्थ है सजाना, जिसमें नुक्ता का प्रयोग नहीं हुआ है, और एक सजा जिसका अर्थ है दंड, इसमें नुक्ता का प्रयोग हुआ है, अर्थात ज के नीचे में एक बिंदी लगती है, उसे नुक्ता कहते हैं। जैसे फन। फन है, सांप का होता है फन, और एक फन है जो कुशल कारीगर या कौशली लोगों को कहा जाता है, फनकार। उसमें फ के नीचे एक छोटी बिंदी लगती है। जैसे है और एक है राज। राज यानी राज्य, और एक होता है राज। राज यानी रहस्य, इसमें ज के नीचे एक बिंदी लगती है। और एक है जरा। जरा यानी बुढ़ापा, और एक है जरा। जरा यानी थोड़ा, इसमें ज के नीचे एक बिंदी लगती है। हिंदी में कुछ अन्य व्यंजनों का समावेश भी है जो निम्नवत है। एक है संयुक्त व्यंजन, दूसरा संयुक्ताक्षर, तीसरा द्वित्व व्यंजन। संयुक्त व्यंजन
स्वर रहित व्यंजन जब किसी स्वर सहित व्यंजन से मिलाकर लिखे जाते हैं तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे हिंदी वर्णमाला में अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन का प्रयोग और निर्माण इस प्रकार है। जैसे क, उसमें हम स्वर को हटा देते हैं, क के नीचे एक रैप करते हैं, क धन स बराबर छ। उसमें हम जैसे लिखते हैं पक्षी, कक्षा, परीक्षा, रक्षा और भी ऐसे कई शब्द होते हैं। जैसे त धन र बराबर त्र। जैसे हम त्रिभुज, त्रिकोण, त्रिदेव, मात्र, सत्र ये सब होते हैं। इसी प्रकार और भी कई शब्द होते हैं। जैसे ज धन य बराबर ज्ञ, आज्ञा, ज्ञाता, विज्ञान, प्रज्ञा ये सब संयुक्त व्यंजन हैं। जैसे स धन र बराबर स्र, श्रीलंका, श्रीमान, श्रोता, परिश्रम, आश्रय और भी ऐसे संयुक्त व्यंजन के कई शब्द यहाँ मिलते हैं। इसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। फिर है दूसरा संयुक्ताक्षर। जब दो अलग अलग व्यंजन एक साथ आते हैं तो वो संयुक्ताक्षर बनते हैं। इसमें पहला व्यंजन अ रहित होता है जबकि दूसरा व्यंजन अ या किसी अन्य स्वर सहित होता है। जैसे ददंध, दध, सिद्ध, विरुद्ध, तधन्य, त्याग, त्याज्य, न धन्ह, न, नन्हा, कान्हा, कदंत, कत, शक्ति, रक्त, सदंथ, स्थान, स्थल, सधन्व, स्वागत, स्वस्थ। इसी प्रकार और भी कई संयुक्ताक्षर हैं जो जुड़े हुए हैं। द्वित्व व्यंजन। जब दो समान व्यंजन इस प्रकार जुड़े कि उनमें पहला व्यंजन स्वर रहित और दूसरा व्यंजन स्वर सहित हो तो वो द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। जैसे ग धन ग, ग, दिग्गज, चुग्गा, स धन स, रस्सी, लस्सी, त धन त, सत्ता, पत्ता, ल धन ल, गोरिल्ला, हल्ला, द धन द, कद्दू, गद्दा, ब धन ब, डिब्बा, धब्बा। इसी प्रकार जब दो समान व्यंजन जुड़े जिसमें एक स्वर रहित हो और दूसरा व्यंजन स्वर सहित तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों का वर्गीकरण भी दो आधार पर किया जाता है। जैसे उच्चारण के आधार पर और दूसरा श्वास के आधार पर। उच्चारण के आधार पर है स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जैसे कि नाम से ही पता है स्पर्श होता है। जिन व्यंजनों का उच्चारण कंठ, ओंठ, जिह्वा, तालु आदि के स्पर्श द्वारा होता है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क वर्ग से लेकर प वर्ग तक के व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। इनकी संख्या 25 है। अर्थात हमारे मुंह में कंठ, ओंठ, जिह्वा, तालु आदि का स्पर्श होता है उच्चारण करते वक्त तो उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा मुंह के किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे कि य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन है यानी पूरी तरह किसी भाग को स्पर्श नहीं करती कुछ और उन्हें स्पर्श अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। य, र, ल, व। फिर तीसरा है ऊष्म व्यंजन। इन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुंह से रगड़ खाकर बाहर निकलती है और ऊष्मा उत्पन्न करती है उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे श, 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 ह,
ऊष्म व्यंजन है। आप लोग स्वयं बोल कर देखिए इसको और अनुभव कीजिए। फिर दूसरा है श्वास के आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण। पहला अल्प प्राण, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा की मात्रा कम निकले, जैसे क ग ल च ज ञ ट ड ण त द न प ब म। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन य र ल व ढ, ये अल्प प्राण, इसमें मुंह से हवा कम मात्रा में निकलती है। फिर दूसरा है महाप्राण, जब हवा की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक निकले, तो जैसे क ख ग छ ज ट ढ थ द ध फ ब भ। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन श श श ह ड़, ये है महाप्राण। उच्चारण के समय स्वर यंत्र में कंपन के आधार पर वर्ण दो प्रकार के हैं, सघोष और अघोष। सघोष जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर यंत्र में स्वर तंत्रियों से हवा टकराती हुई बाहर आती है, उन्हें सघोष ध्वनियाँ कहते हैं। सभी स्वर जैसे ग घ ड़ ज झ ञ ड ढ ण द ध न ब भ म। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन तथा य र ल व ह ढ़ ढ ज, ये सघोष ध्वनियाँ हैं। अघोष ध्वनियाँ जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय स्वर तंत्रियाँ दूर दूर रहती हैं, उन्हें अघोष कहते हैं। प्रत्येक व्यंजन वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन अघोष ध्वनि होता है, जैसे क ख च छ ट ठ त थ प फ तथा स श फ अघोष ध्वनियाँ हैं। वर्णों का उच्चारण, वर्ण मुख के जिस भाग से बोला जाता है वह उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। इस आधार पर वर्णों को 8 भागों में बांटा जाता है, जैसे ओष्ठ, दंतोष्ठ, दंत्य, वत्स, तालव्य, पूर्व तालव्य, कोमल तालव्य, स्वर यंत्री। यहाँ पे किताब में सब दिया हुआ है। ओष्ठ का, जब वर्ण का उच्चारण दोनों ओठों से उच्चारित हो उसे ओष्ठ वर्ण कहते हैं, जैसे उ, प, फ, ब, भ, म। दंतोष्ठ, जिनका उच्चारण ऊपर के दांत और नीचे के ओंठ से होता है, जैसे व, फ। दंत्य, जब जिह्वा ऊपरी दांतों को छुए, त, थ, द, ध। वत्स, जब जीभ मसूड़ों को स्पर्श करती है, न, र, ल, स, ज। तालव्य, जब जिह्वा कठोर तालु से छूती है, ई, च, छ, ज, झ, ञ, य, श। केवल उच्चारण करते वक्त। पूर्व तालव्य, जब जीभ मूर्धा तथा कठोर तालु की संधि को स्पर्श करती है, ट, ठ, ड, ढ, ण, ढ। फिर कोमल तालव्य, जब जीभ तालु के सबसे पिछले भाग को छूती है, क, ख, ग, घ, ण। स्वर यंत्री, गले के अंदर स्वर यंत्र के मुख से उच्चारित होने वाला वर्ण है ह, जो कि गले के अंदर के मुख से उच्चारित होता है। उसी प्रकार शब्दकोश में प्रथम स्वर वर्ण आता है, उसके बाद व्यंजन का क्रम आता है। यहाँ पर दिया है भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण या ध्वनि चिन्हों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं।